all of you. आज हम जानेंगे कि टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टाइम टेबल क्रिएट करने के बाद उन्हें कैसे एम्प्लॉय के साथ अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद अ, कैसे सब्जेक्ट्स को उस टाइम टेबल में असाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लॉगिन करने के बाद जो भी ऑथराइज पर्सन है लॉगिन करने के बाद सिस्टम में डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो उसमें आपको जाना है टाइम टेबल पे। ठीक है, टाइम टेबल में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा देंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। मैनेज क्लास टाइमिंग सेट, सेट वीक डेज एंड टाइमिंग सेट, मैनेज टाइम टेबल, व्यू टाइम टेबल और टीचर्स टाइम टेबल, वर्क अलॉटमेंट और इंस्टीट्यूशन टाइम टेबल। इस तरह की सारे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सब्जेक्ट बनाए थे और उन्हें एम्प्लॉय के साथ एसोसिएट कर दिया था कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा एम्प्लॉय उस बैच में पर्टिकुलर कोर्स में या पर्टिकुलर बैच में पढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मैनेज क्लास टाइमिंग सेट पे। मैनेज क्लास टाइमिंग सेट पे जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कुछ टाइमिंग सेट हमारे पहले से बने हुए हैं, बट हमें एक टाइमिंग सेट बनाना है बैच के लिए। अलग 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 कोर्सेज होते हैं, उनकी अलग अलग टाइमिंग होती हैं, टाइमिंग्स होते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पूरे कॉलेज में एक ही टाइम शेड्यूल चलता है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग बैचेस के लिए भी आप बना सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग सेट, और अलग अलग मतलब अलग अलग कोर्सेज के लिए भी आप टाइमिंग सेट बना सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे जो जितने भी कोर्सेज हैं अगर सब में सेम टाइमिंग सेट चल रहा है तो भी बना सकते हैं। बेसिकली टाइमिंग सेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको टाइमिंग बनानी है कि कौन सा लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। ठीक है, ये क्या रह सकता है, जैसे फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, सब लेक्चर का शेड्यूल टाइमिंग सेम है तो, या कोर्स में पूरे सभी कोर्सेज में सेम है। जैसे कि 9 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं तो लेक्चर 1 हो गया, 10 बजे तक या 11 बजे तक चलती हैं तो वो लेक्चर 1 आपका चल गया। फिर लेक्चर 2 आपका चलेगा। लेक्चर 2 जो आपका चल रहा है वो 10 बजे से लेके 11 बजे तक। फिर लेक्चर 3 हो गया 11 बजे से लेके 12 बजे तक। इस हिसाब से ये जो टाइमिंग सेट है वो बना सकते हैं। ये आपका बैच वाइज कॉमन भी हो सकते हैं कि पूरे कॉलेज में ये सेम चल रहा है टाइमिंग सेट, या फिर ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइमिंग सेट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ टाइमिंग सेट पहले से बने हुए हैं, हमने जो बैचेस बनाए थे हम उन पे टाइमिंग सेट बनाते हैं। ठीक है, न्यू पे गया मैं। न्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं नाम पर्टिकुलर नाम भी दे सकता हूँ, बीए कोर्स के लिए है या आपके सबके लिए कॉमन है तो उनका नाम भी दे सकता हूँ कि कॉलेज टाइम सेट मैंने नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने याद करके जो आपको याद रहे। ठीक है, कॉलेज टाइम सेट। अब व्यू क्लास टाइमिंग। अब मैंने देखा यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है तो मैं पहले टाइमिंग दूंगा यहाँ पे सिस्टम को, कि बताऊंगा सिस्टम को कि भाई मेरा पहला जो लेक्चर है, लेक्चर 1 जो मेरा है वो मेरा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया 9 बजे से लेके पहला लेक्चर मेरा चल रहा है, 45 मिनट्स का लेक्चर है तो 45 मिनट्स का होगा। ठीक, सॉरी गलत बता दिया मैंने। 9 बजे से लेके मेरा 5 मिनट्स का लेक्चर है तो 9:45 तक मेरा ये लेक्चर हो गया और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट टाइम एंड टाइम मेरा आ गया है लेक्चर 1 का। अब मैंने कहा कि लेक्चर 2 है मेरा, लेक्चर 2 है जिसका टाइमिंग सेट है मेरा 9:45 से लेके 10 बज के, मतलब कि अब 10 बजे 10 से 10:30, मतलब 9:45 से 10:30 बजे तक ये 45 मिनट का लेक्चर मेरा हो गया। सॉरी, मैंने इसका नाम लेक्चर 2 नहीं किया, मैं दोबारा से एडिट कर लेता हूँ, लेक्चर 2 सेव। ठीक, अब ये लेक्चर 2 हो गया। अब लेक्चर 3 मैं दे देता हूँ, लेक्चर 3 या क्लास 3 भी आप नाम दे सकते हैं या पीरियड 3 भी नाम दे सकते हैं। अब ये मेरा 10:30 बजे से टाइमिंग थी 10:30 बजे की, वो टाइमिंग मैंने दी और 45 मिनट का सेशन मैंने दिया, ये हो गया 11:15। ठीक, अब मानते हैं कि 3 क्लासेस देने के बाद बच्चों को लंच टाइम दे दिया या कुछ भी आपने कर दिया, बीच में एक छोटा सा ब्रेक दे दिया, तो एक ब्रेक दे देते हैं। ठीक, ब्रेक
ब्रेक 1 कर देते हैं, अभी लंच नहीं कहते हैं, ब्रेक 1 कर देते हैं इसे। तो अभी 11:15 से लेके ये मैं देता हूँ 15 मिनट्स का, 11:30 तक, 30 तक इस ब्रेक पे मैंने क्लिक कर दिया। ये ब्रेक 1 हो गया मेरा। इस हिसाब से अब मेरा कंटिन्यू, इसके बाद मेरे लेक्चर चलेंगे। लेक्चर 4, और लेक्चर 4 को मैंने दोबारा से क्रिएट किया 11:30 से लेके 11:30 से लेके 12:45 क्रिएट किया। फिर इसी हिसाब से लेक्चर 5 में क्रिएट कर दूंगा, लेक्चर 5 में क्रिएट कर दूंगा। सॉरी, एक मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे 12:45 नहीं होगा, ये होगा 12:15, 12:15 तक, ठीक है, 12:15 तक। और उसके बाद मेरा हो जाएगा लेक्चर 5, जो कि मेरा 12:15 से लेके 12:15 से लेके 12:15 से लेके 1 का मतलब होता है 13, मतलब 1 बजे तक चलेगा। सेव कर दिया। इसके बाद आपने कहा कि अब बच्चों को हम लंच टाइम दे देते हैं, मतलब कि ये जो ब्रेक दे रहे हैं हम, अब हम इन बच्चों को ब्रेक देते हैं, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक। अब लंच ब्रेक मेरा कितने बजे से था, 1 बजे से लेके हाफ एन आवर का दे देते हैं लंच। तो ये हाफ एन आवर का मैंने लंच ब्रेक दे दिया बच्चों को, और इस ब्रेक पे मैंने फिर से टिक करके सेव कर दिया। इसके बाद मान के चलिए एक क्लास और होनी है, तो मैंने लेक्चर 6 कर दिया। अब लेक्चर 6 जो था वो 1:30 से है, मतलब 13:30 से लेके 13:30 से लेके 14:15 तक, और इसे सोन चलता रहेगा मेरा। जो भी लेक्चर हमारे और भी होंगे तो वो लेक्चर भी हमारे यहाँ पे बनते रहेंगे। तो मैंने ये क्या किया, इसके अंदर कॉलेज टाइम सेट के अंदर ये कुछ टाइमिंग बना दी है, जिसके अंदर लेक्चर्स होते हैं, और वो कॉमन है पूरे कॉलेज के लिए। अलग अलग बैचेस के लिए भी आप बना सकते हैं ये सेम टाइमिंग सेट्स। दोबारा मैं टाइम टेबल पे आऊंगा। पहला मेरा ऑप्शन था टाइमिंग सेट बनाने का, दूसरा ऑप्शन है सेट वीकडेज एंड क्लास टाइमिंग, मतलब कि जो टाइमिंग्स थी वो कौन कौन से दिन पे चलेगी। मान के चलिए आपके कॉलेज में 5 डे वर्किंग है, तो आप 5 डेज को ले सकते थे, या 6 डे वर्किंग है तो 6 डेज को ले सकते थे। तो मैंने सबसे पहले मेरा कोर्स सेलेक्ट किया, यहाँ से मेरा बैच सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने चेंज कर रहा हूँ सभी में ही, मैं सब पे ही चेंज एक बार क्लिक कर ले रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा मेरे को बाद में ईजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ से क्या, कॉलेज टाइम सेट, 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 और 6 डे वर्किंग है तो मेरा कॉलेज टाइम सेट ही हो गया। संडे को मैंने छोड़ दिया, क्या है उस दिन मेरा हॉलीडे है, छुट्टी है। तो ये मेरा सेव हो गया, देखिए, ठीक। अभी मैंने ये टाइम सेव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोबारा से बैक आता हूँ। अब मैनेज टाइम टेबल पे आता हूँ। मैनेज टाइम टेबल में देखिए कोई भी मेरा टाइम टेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्रिएट टाइम टेबल्स पे क्रिएट किया। अब मैं वो टाइम टेबल बताऊंगा कि जिस टाइम टेबल में मेरा ये चलना है। मान के चलिए ये मेरा जो पीरियड है 3 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, या 4 महीने का है, ये टाइमिंग चल रहा है, या 5 महीने का। समर का जो टाइमिंग है वो है, विंटर का जो टाइमिंग है वो है, वो टाइमिंग हम यहाँ पे देंगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। और मैंने ये बना दिया। अब मैं टाइम टेबल एलोकेशन पे आ रहा हूँ। टाइम टेबल एलोकेशन में मेरे कई सारे बैच हैं,
जैसे कि अब मैंने बीए बनाया था, बट मैंने बीए को देखा फर्स्ट ईयर, अब मैं इसी में ही जाऊंगा। मैनेज एलोकेशन, मैनेज एलोकेशन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ मेरे को देखिए यहाँ पे मेरे आगे हैं लेक्चर 1 9:45, 9 से 9:45, 9:45 से 10:30, 10:30 से 11:15, 11:30 से 12:15, ये सब आ गया। ठीक, अब मेरे को पूरे जो बैचेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो टाइमिंग से मेरे ये टाइम स्लॉट बने हुए हैं पहले से। अब ये एक्चुअली थर्सडे तक सेव हुआ है, मैं दोबारा से चेक कर ले रहा हूँ। दोबारा से वीकडेज में आ गया मैं। वीकडेज में आने के बाद मैंने अपना ईयर सेलेक्ट किया। ईयर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये किया कॉलेज टाइम सेट और सेव किया मैंने, असाइन किया मैंने। ठीक है, ठीक। एक बार मैं क्या करता हूँ, जो मेरा टाइम टेबल था उसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैनेज बैचेस, ये मैनेज बैचेस बेसिकली होता है कि मेरे को जिन जिन बैचेस को लेना है, जिन पे टाइम टेबल बनाना है, मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूँगा। मैंने तो बाहर कर दिया, सिर्फ मेरे को एक ही बैचेस पे लगाना है, तो मैंने इसको फिर वापस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये मैंने सिर्फ बाकी सब बैचेस को मैंने टाइम टेबल से बाहर कर दिया है। सिर्फ मेरा जो बैच था बीए ईयर 1 उसके लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं उसी को ही सिलेक्ट करूँगा। वापस मैं इस पे आऊँगा, तो यहाँ पे मेरे को टाइम टेबल दिखाई देगा एक। ठीक है, टाइम टेबल एलोकेशन पे आया मैं, और मैं आ गया इस पे मैनेज एलोकेशन पे। मैनेज एलोकेशन पे देखिए मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बैचेस, यहाँ पे क्लासेस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे दिखाई दे रहा है, और बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने क्या किया, मान के चलिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। कौन से टीचर पढ़ा रहे थे उनको सेलेक्ट किया और असाइन कर दिया। ऐसा भी होता है कई बार कि इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को या हिंदी के सब्जेक्ट्स को या कोई भी किसी सब्जेक्ट को दो दो टीचर पढ़ा सकते हैं। तो हम, जो मैंने लास्ट बैच में बताया था कि सब्जेक्ट कैसे असाइन करते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में ये बताया था कि एम्प्लॉयज़ को हम कैसे सब्जेक्ट असाइन करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को आप दो दो एम्प्लॉय भी असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके ये अलॉट कर दिया है। अब मैंने दूसरी क्लास लिया, या मैं अब टाइमिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने पूरे हफ्ते में मैंने सेट कर दिया, ये हिंदी की क्लासेस चलेंगी मेरी। हिंदी कौन पढ़ा रहे थे, अमित मैनसन सर पढ़ा रहे थे, मैंने असाइन कर दिया। अब ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वीकली क्लासेस हैज रीच्ड, मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर क्लासेस थी वो ज़्यादा हो गई, मतलब 6 क्लासेस दी थी, मेरी कितनी क्लासेस होगी, ज़्यादा हो गई। तो मैंने एक क्लासेस, ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मैसेज आया, मगर मैंने बनाने दिया, मैंने ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लास गलती बन गई, तो मैंने हटा दिया है। ठीक है, इस हिसाब से बाकी सब जो आपके ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को इसी हिसाब से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, और आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए स्पेनिश सेलेक्ट किया, कौन पढ़ा रहा है, फ्रेंच अदिति। ठीक, अभी मैंने क्या किया, फ्रेंच अदिति को ही सिलेक्ट किया है, दूसरे टीचर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक, अभी देखिए फ्लोटिंग सब्जेक्ट ये आ गया, मेरा ग्रुप आ गया। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच कौन पढ़ा रहा है, सिर्फ फ्रेंच सब्जेक्ट ही आया है। अब मैंने कहा कि अब ये तो बाकी जो है वो स्पेनिश के लिए दे देता हूँ। दोबारा से मैंने किया, ये आनंद मिश्रा सर, और ये फिनिश। तो यहाँ देखिए फिनिश, यहाँ पे देखिए स्पेनिश आ गया। तो अलग अलग जो इलेक्टिव सब्जेक्ट थे उनको भी हम अलग अलग टाइमिंग दे सकते हैं। अदरवाइज दोनों क्लासेस एक साथ ही चल रही हैं, तो मैंने एक स्लॉट सेलेक्ट किया है। दोबारा से मैं फ्रेंच सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदिति और आनंद मिश्रा दोनों को सेलेक्ट कर लिया और असाइन कर दिया। दोबारा मेरे को नोटिस देगा कि हाँ मैक्सिमम क्लासेस रीच हो रही हैं। ठीक है, रहने दीजिए, मैंने रीच को करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्लासेस इस टाइम स्लॉट पर दोनों क्लासेस एक साथ चल रही है, फ्रेंच का भी और स्पेनिश का भी। तो इस हिसाब से आप पूरा का पूरा टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी क्लास कब है। ठीक, जब एक बार ये बन जाता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, दोबारा से मैनेज टाइम टेबल में आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पार्शियल एलोकेटेड, मतलब मैंने पूरा एलोकेट नहीं किया है, पार्शियल एलोकेट किया है, मेरे को दिखाता रहेगा। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा टाइम टेबल दिखेगा कैसे, तो वापस मैंने टाइम टेबल पे क्लिक किया और व्यू टाइम टेबल्स पे आया। मैं व्यू टाइम टेबल में आने के बाद मेरा यहाँ पे टाइम टेबल दिखा रहा है, और मैंने बैच सेलेक्ट किया, तो मेरा कुछ टाइम टेबल ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए सेम
दिखाई दे रहा है मेरा टाइम टेबल। इंग्लिश, हिंदी, और फिर उसके बाद फ्रेंच, फिर ब्रेक है 15 मिनट का, फिर उसके बाद फ्रेंच, हिंदी, फ्लोटिंग हिंदी, उसके बाद फिर मेरा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मेरे एक क्लासेस है, और भी क्लासेस होंगी तो वो आप बना सकते हैं। और ऐसे करके आप पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कौन, अब नीचे ये भी दिखाता रहेगा कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, कितने बजे पढ़ा रहा है, सारी चीजें दिखाता रहेगा। और ब्रेक का मतलब, ब्रेक को कैसे दिखाया है हमने, एक ग्रे ब्लॉक में दिखाया है। तो ये देखिए ग्रे ब्लॉक जो है ये ब्रेक्स हैं। ठीक है, ये हमारा पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो जाएगा। बैच, यहाँ पे बैच का नाम भी आ रहा है, कौन सा टाइम टेबल है, कब से कब तक का टाइम टेबल है वो भी लिख के आ रहा है। तो वो सारी चीजें हमारे को एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगी, और ये बच्चे को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। इवन बच्चे अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये चीजें देख सकते हैं कि उनका क्या टाइम टेबल चल रहा है, कब कौन सा लेक्चर चल रहा है। तो ये सारी चीजें उनके मोबाइल ऐप में भी दिखाई दे सकता है। कैंपस कनेक्ट मोबाइल ऐप है हमारी, उसमें भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक, जब एक बार ये हमारा बन जाता है, बनने के बाद मैंने अपना व्यू भी कर लिया। अब मेरे को देखना है, टीचर्स को देखना है या एडमिन स्टाफ को देखना है, मैनेजिंग स्टाफ को देखना है कि क्या क्या टीचर्स का टाइम टेबल चल रहा है। तो मैंने टीचर टाइम टेबल पे आया, यहाँ पे टीचर्स के नाम है, कौन सा टाइम टेबल चल रहा है। तो देखिए टीचर्स, अदिति सिंह जो टीचर हैं उनके ये चल रहा है मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ये क्लासेस चल रही हैं। अमन गुप्ता सर की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश इंग्लिश मंडे टू थर्सडे। अमित नेल्सन सर की जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं, ये चल रही हैं। तो हर एक क्लास, हर एक टीचर का टाइम टेबल भी आप अलग से डाउनलोड करके टीचर को भी, या जो भी आपके प्रोफेसर हैं उनको भी आप अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कब कौन सी क्लासेस किस किस दिन है, कौन से प्रोफेसर की, वो भी आपको सिस्टम के अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कई बार क्या होता है, कोई नए सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, कैसे टीचर्स को अलॉट किया जाता है, या कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। वर्क अलॉटमेंट में जाएंगे, वर्क अलॉटमेंट में आने के बाद टीचर्स चेंज कर रहा हूँ मैं अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मैंने मैनेज किया। अमन गुप्ता सर जो थे अब वो हट गए, तो उनकी जगह पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एकेडमिक्स। एकेडमिक्स अमन गुप्ता की जगह ऐश्वर्या श्री पढ़ा रही हैं, और मैंने ऐश्वर्या श्री को भी ऐड कर दिया। देखिए दोनों लोग का भी नाम कर दिया है। दो इंग्लिश सब्जेक्ट, दोबारा से मैं टाइम टेबल में आता हूँ। टाइम टेबल आने के बाद मैनेज टाइम टेबल में आता हूँ। मैनेज टाइम टेबल में आने के बाद टाइम टेबल एलोकेशन में आता हूँ दोबारा से। वही प्रोसेस जो मैंने एलोकेशन के लिए किया था, कौन से सब्जेक्ट कौन सी क्लास में है। तो देखिए अभी अमित गुप्ता है दोबारा से, मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, इंग्लिश सेलेक्ट किया, अब दो टीचर्स आ गए। देखिए मैं तो श्री सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पहले जो सेव थे अमन गुप्ता भी, तो अब ऐश्वर्या श्री भी पढ़ा रही है। अब मेरे को अब ये आता है कि नहीं एक ही टीचर पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सबको हटा दूंगा। ठीक है, अब मैंने सबको हटा दिया है, क्योंकि मेरे को देखना है ऐश्वर्या श्री ही इन क्लासेस को पढ़ाएं, इस बैच को पढ़ाएं। तो ये रहा, या फिर तीन ऐसे करते हैं, दो सब्जेक्ट्स मैं कर देता हूँ इंग्लिश के जो ऐश्वर्या श्री पढ़ा रही हैं असाइन, और दो दिन कर देता हूँ जो कि ऐश्वर्या श्री जी की छुट्टी है, तो इंग्लिश की क्लासेस अमन जी पढ़ा रहे हैं। ठीक, असाइन कर दिया। तो ऐसे करके आप अलग अलग, इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है और दो दो टीचर हैं या दो दो प्रोफेसर हैं वो पढ़ा रहे हैं एक ही बैच के अंदर, आप वो भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, और टीचर्स का टाइम टेबल भी आप उन्हें निकाल के दे सकते हैं इस हिसाब से। ठीक, इसी हिसाब से आप इंस्टीट्यूशनल टाइम टेबल भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए बीए का कौन कौन आज के दिन कौन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 8 तारीख को कौन पढ़ाएंगे, 9 तारीख को कौन पढ़ाएंगे, मतलब पूरे इंस्टीट्यूट के टाइम टेबल है। इस हिसाब से पूरे इंस्टीट्यूट के टाइम टेबल आप देख पाएंगे पूरे बैच वाइज, कौन कौन से टीचर्स कौन कौन से क्लासेस ले रहे हैं। 11 को संडे हो सकता है, नहीं सॉरी, हमने 3 दिन का बनाया था टाइम टेबल, तो 3 दिन के टाइम टेबल में मेरा 3 दिन का टाइम टेबल मेरा ये हो गया है। आप पूरे मंथ का बना सकते हैं, पूरे ईयर का बना सकते हैं, या कुछ जो सेशंस होते हैं सेमेस्टर वाइज होते हैं उन सेशंस का बना सकते हैं, या समर का टाइमिंग अलग है, विंटर का अलग है, तो उन टाइमिंग के हिसाब से भी आप बना सकते हैं कि मतलब 6 मंथ का या 4 मंथ के गैप का भी आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो वो आपके प्रॉपरली फ्लेक्सिबल है पूरे सिस्टम में, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू।
अब हमारा मैनेज टाइम टेबल जो है इसी इतना ही है इसके अंदर। और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे ईमेल आईडी पे भी मेल करके कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके अकाउंट मैनेजर हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।